काबिल होंगे ना। काबिल, हाँ है ना, भ्रष्टाचार में काबिल है। एससी के व्यक्ति को, जो कि मैं समझता हूँ पूरे रीजन में एक अकेला चेयरमैन है, अगर उसको इस वक्त अगर झूठे वो मैनिपुलेट करके अगर इसको अगर निष्कासित करते हैं तो इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती है। वहाँ 3 साहब है, साहब, बड़े साहब, छोटे साहब, ये क्या है? और मैं बताऊं आपको, जो ईओ है एक नंबर का भ्रष्ट है। एडीएम साहब को तो कल आप धमका रहे थे वहाँ। ये कांग्रेस सरकार पूरी भ्रष्ट है, इनके आका भ्रष्ट है। जब आप सत्ता में थे तब सुदर्शन सिंह जी की तरफ से लगातार आरोप आते थे कि बड़ा ही भ्रष्टाचार चल रहा है भीम देवगढ़ क्षेत्र में। भ्रष्टाचार करना कुछ भी करो, लेकिन मेरी कुर्सी सही सलामत रहनी चाहिए। पर सुदर्शन सिंह जी कह रहे हैं कि इतने पदाधिकारी इकट्ठे हो गए मगर फिर भी भीड़ नहीं आई। आज ये किसी सरपंच को छोड़ रहे हैं, ना किसी अधिकारी को छोड़ रहे हैं। अब वहाँ पे जो भ्रष्टाचार में हमें जो काम करेगा वो यहाँ रहेगा, अदरवाइज रहेगा नहीं। कि अभी राहत शिविर भी लगाए जा रहे हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि अब भीम देवगढ़ भी भाजपा के लिए आने वाले समय में मुश्किल हो रहा हो? जब 4.5 साल इन्होंने कुछ किया तो अभी 6 महीने में क्या कर लेंगे? राठौड़ साहब का आप जिक्र करें, राठौड़ साहब तो कह रहे हैं कि हमारा तो एक ही था, एक चला गया, आपके 3 है। जैसे ही अगर हमारा समय आएगा तो हम जैसे जो चोरों को तो उजागर करेंगे। जब चोरों की चोरी पकड़ी जाए तो ऑटोमेटिक सस्पेंड होने। भीम का पानी, अरे उनको पता ही नहीं कि भीम का पानी तो जो टेंडर वही कैंसिल हो गया है। इन दिनों राजसमंद की राजनीति थोड़ी गर्माहट है और उस राजसमंद की राजनीति में भी सबसे ज़्यादा गर्माहट देवगढ़ में है। देवगढ़ भारतीय जनता पार्टी के जो चेयरमैन थे सवालाल रेगर, उनका निलंबन हुआ और निलंबन के बाद से लेकर तमाम राजनीतिक उठापटक, तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल लगातार जारी है और बड़े ज़ोरदार तरीके से जारी है। और वहाँ जब भीम देवगढ़ की बात होती है तो राजनीति के केंद्र में एक चेहरा बार बार लगातार बड़े ही मुखर होकर सामने आता है। वो होते हैं 3 बार के भीम देवगढ़ से विधायक और पूर्व मगरा विकास बोर्ड के अध्यक्ष हरि सिंह रावत अभी हमारे साथ है। आपसे सीधा जानेंगे आखिर हरि सिंह जी इस पूरे प्रकरण पर अपनी पहली प्रतिक्रिया क्या देते हैं जो देवगढ़ में ये निलंबन की पूरी कार्रवाई हुई। मैं समझता हूँ कि ये एक राजस्थान के लिए अभिशाप है। एक एससी के व्यक्ति को, जो कि मैं समझता हूँ पूरे रीजन में एक अकेला चेयरमैन है, अगर उसको इस वक्त अगर झूठे वो मैनिपुलेट करके अगर इसको अगर निष्कासित करते हैं तो इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती है। आपको लगता है कि क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल जो एक प्रक्रिया थी और जांच उसके बाद इस प्रकार निलंबन हुआ है, इसमें राजनीति कुछ नहीं है? नहीं, 100% राजनीति है। ये पूरा विधायक के उसके तत्वाधान में कार्यक्रम बना है। और मैं बताऊं आपको, जो ईओ है एक नंबर का भ्रष्ट है। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को 3 मतलब इनको नगर पालिका दे रखी, इससे बड़ी शर्म की बात हो क्या सकती है? काबिल होंगे ना। काबिल, हाँ है ना, भ्रष्टाचार में काबिल है। उससे काबिल है वो भ्रष्टाचार, तभी तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को आज देखिए मेरी बात, ये कांग्रेस सरकार पूरी भ्रष्ट है, इनके आका भ्रष्ट है नीचे तक। अब देखिए, अब मैं बताऊं, ये कलेक्टर साहब है हमारे, इनके यहाँ भी जो हमारे विधायक के आपने देखे वेबसाइट कैसे चले, उन वेबसाइट को लेके कि दुखी होके गए और उन्होंने 7 मिनट तक सीएम साहब ने सुना, उनके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनको पता है कि भाई मुझे तो सरकार, मेरी जो 7-8 महीने बची है उसको कैसे मुझे आगे तक ले जाना है, उसी में लगे हुए। इसलिए इनको किसी की ना जनता की चिंता है, ना किसी कर्मचारी की चिंता, उनको केवल अपनी कुर्सी की चिंता है। और कुर्सी के लिए इन्होंने विधायकों को फ्री हैंड दे रखा है। भ्रष्टाचार करना कुछ भी करो, लेकिन मेरी कुर्सी सही सलामत रहनी चाहिए, ये इनका ध्येय, इसी अनुसार ये लोग काम कर रहे हैं। पर कल आप जो ये अलग अलग बातें कर रहे थे, अलग अलग आक्रोशित आपके बयान आ रहे थे, उसमें एक सुर्खियों में ये भी था कि वहाँ 3 साहब है, साहब, बड़े साहब, छोटे साहब, ये क्या है पूरा मामला? ये भ्रष्टाचार का आतंक है हमारे भीम में। एक तालिबानी राज चल रहा है भीम विधानसभा में। अब देखिए, बड़े साहब, छोटे साहब, तो ये तीनों ने अलग अलग डिवाइडेशन कर रखा है कि देवगढ़ का जो कौन है ये छोटे साहब है, इनके अनुराग सिंह जी, जो हमारे विधायक महोदय के छोटे भाई हैं। और बड़े साहब तो लक्ष्मण सिंह जी है, और साहब बड़े छोटे साहब मतलब बड़े साहब ही अपने लक्ष्मण जी, छोटे साहब ये आपके सुदर्शन सिंह जी। और इस सब पूरी ही एक ही वो मंडली है जो पूरे आतंकवाद हर एक को अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे हैं, कैसे भ्रष्टाचार करना है। और सीधा अगर टाइट करो, सीधा बोल फैक्ट्री पे आ जाओ। अब फैक्ट्री के आगने के बाद कैसे क्या ऑपरेशन करना है वो हिसाब से होता है। पर ये भीम की राजनीति में ये एक अलग विषय निकल कर आता है। जब आप सत्ता में थे तब सुदर्शन सिंह जी की तरफ से लगातार आरोप आते थे कि बड़ा ही भ्रष्टाचार चल रहा है भीम देवगढ़ क्षेत्र में। अब वो जब सरकार बदली तब आप लगा रहे हैं, आखिर इसमें सच है क्या? नहीं, प्रूफ करवा दो ना। अगर हरि सिंह ने भ्रष्टाचार बता दे, और इनके भ्रष्टाचार के कारण में जो जग जाहिर है, खुलेआम है, आपको तो मैं जो भी है ना विथ एविडेंस आपको बता सकता हूँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। आज ये किसी सरपंच को छोड़ रहे हैं, ना किसी अधिकारी को छोड़ रहे हैं। आप वहाँ पे जो भ्रष्टाचार में हमें जो काम करेगा वो यहाँ रहेगा, अदरवाइज रहेगा नहीं। आज सरपंच और ये बोल क्यों नहीं रहे हैं? अब सरपंच तो बेचारे वो क्या करेंगे, मजबूरी उनकी, तो वो उनको ऐसा टाइट करते हैं कि वो बेचारे मुँह से एक शब्द निकाल सकते। ये वहाँ की हालत है। अधिकारी कर्मचारी की हालत ये है कि अगर कुछ बोला
तो सीधा ट्रांसफ़र। आज हमारे राज्य में तो हम साथ एक एसडीएम को भी हमारे नियम कानून कायदे के चलते, भारतीय जनता पार्टी एक नियम कानून कायदे चलते एसडीएम साहब को तो कल आप धमका रहे थे वहाँ आपकी पार्टी के धमका तो नहीं आए ना, तो इसे डर के मारे वहाँ से नहीं आए, जबकि उनको आना चाहिए था। आज इतना बड़ा कांड हुआ है, आज इतनी बड़ी मतलब दो विधायक में पूर्व विधायक इतना हमारे पूरी लाजमा वहाँ गया है, उसके बाद भी कोई इनको झूठ तक नहीं रहेंगी। तो इसे पर सुदर्शन सिंह जी कह रहे हैं कि इतने पदाधिकारी इकट्ठे हो गए मगर फिर भी भीड़ नहीं आई। ना भीड़ तो थी, कैसे नहीं थी भाई, भीड़ तो हमें लानी थी नहीं एक्चुअली। जो हमारे जो पार्षद थे और जो टीम थी वही ले जानी थी। भीड़ में भीड़ चाहिए तो हमें क्या, हम तो 1 लाख भी भीड़ इकट्ठी करते हैं। पर इसमें एक विषय ये भी निकल कर आ रहा है, आप कह रहे हैं एसडीएम साहब तो नहीं आए, वो तो नहीं आए, लोग ये कह रहे हैं कि इनकी पार्टी के भी अजय सोनी हो या कुछ पार्षद हो वो भी नहीं आए। ना ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है। जो थे सभी आए, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हरी सिंह जी जाते हैं तो अजय जी नहीं आते, ऐसा तो नहीं है। ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी काम रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी सबको इन्फॉर्म किया था। विकास की भी अलग अलग बातें होती है कि विकास बहुत हो गया, अभी राहत शिविर भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि अब भीम देवगढ़ भी भाजपा के लिए आने वाले समय में मुश्किल हो रहा हो? कुछ नहीं है, ये तो है ना झूठे वादों की सरकार है। एक खाली देखिए, इन्होंने बोला अभी यहाँ भी हमारे वो क्या नाम, इन्होंने पालीवाल जी ने बोल दिया था कि भीम का पानी, अरे उनको पता ही नहीं कि भीम का पानी तो जो टेंडर वही कैंसिल हो गया है। तो पानी कहाँ से आएगा? ये पानी तो व्यवस्था हमारी सरकार आएगी 2023 में, 2024 में हम लाएंगे, लेकिन इस सरकार से कुछ होना नहीं। ये झूठे वादों की सरकार है, इन्होंने झूठ के अलावा कुछ काम ही नहीं करते। आज बताऊँ मैं आपको, क्या नाम, सीएम साहब ने घोषणा की थी 2-2 लाख कर्जा माफ़ करो, नहीं किया, वो कर्जा माफ़ नहीं हुआ। लेकिन गरीब जो कर्जा माफ़ के इंतजार में थे वो बेचारे अब वो राहत कैंप के माध्यम से बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने बड़ी महंगाई कर दी है, राज्य सरकार झुंझुना पकड़ा रखा है, कुछ नहीं किया। ये झुंझुना पब्लिक से समझ गई, ये आपको देखो 2023 में मालूम पड़ जाएगा नवंबर में क्या होने वाला है। ये कुछ भी झुंझुना पकड़ा दे, पब्लिक समझ गई इनके कारनामों को। जब 4.5 साल इन्होंने कुछ किया तो अभी 6 महीने में क्या कर लेंगे? और ये तो आने वाले 2-3 महीने में अच्छा सिद्ध लगने वाली है। तो खाली लोगों को भ्रमित करने के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को खाली इकट्ठा करना है और खाली एक ये। अब मैं बताऊं, अब एक तरफ से कोलते साहब तो बहुत मतलब एडवांस हो गए, तो एडवांस हो गए काय को फिर भाई ऑनलाइन करो ना, क्या जरूरत है वहाँ पे आप इंडिविजुअल बुला के भाई रजिस्ट्रेशन करा रहे हो? रजिस्ट्रेशन कराना मतलब इंडिविजुअल को एक ला के उनको खाली एक भ्रमित करना है और इसके अलावा कोई काम नहीं है। केवल लोगों को भ्रमित करके और अपने वोट हासिल करने की राजनीति कर रहे हैं। इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। राजस्थान की जनता समझ चुकी है और आने वाले 2023 ऐसे जवाब देगी। तो मैं समझता हूँ कि ये भी हमारे राजेंद्र राठौर साहब ये निलंबन वाला जो मामला है ये भी असर करेगा। बिल्कुल असर करेगा। जब झूठ के पुलिंदे खोल के किए हैं तो ये तो सत्यता सामने आएगी, तो ऑटोमेटिक मालूम पड़ेगी जनता को। राठौर साहब का आप जिक्र करें, राठौर साहब तो कह रहे हैं कि हमारा तो एक ही था, एक चला गया, आपके 3 है। हाँ, अब 3 है तो 3 जाएंगे ना। अब उनको डिम्पल हो गई है कि जैसे इनका राज आ गया 2023 में, तो वो भी अभी है ना अपनी गिनती उल्टी गिनती। पर उसमें ये भी तो हो गया ना कि आप कह रहे हैं उनको षड्यंत्र पूर्वक हटा दिया, तो फिर आप भी ये मान रहे हैं कि आगे षड्यंत्र पूर्वक इन तीनों को भी हटाने की तैयारी रहेगी। जब इन्होंने कारनामे किए हैं, आज ये तो कहीं कहने की जग जाहिर है। भ्रष्टाचार में तो पूरा अखंड मतलब अधिकारी से लेकर कर्मचारी से लेकर पूरा तंत्र इसमें लिपटा हुआ है। तो जैसे ही अगर हमारा समय आएगा तो हम जैसे जो चोरों को तो उजागर करेंगे। जब चोरों की चोरी पकड़ी जाए तो ऑटोमेटिक सस्पेंड होने, क्या दिक्कत है इसमें? तो देखा आपने, हरी सिंह जी से जब मैं बात करता हूं तो मेरे को एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि बड़े मुखर होकर बोलते हैं और मुखर होकर जवाब देते हैं। भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगा रहे हैं और अब जो ये हालिया वाकया हुआ है जिसमें कि सभापति का निलंबन हुआ है, उसके बाद से एक बार पुनः राजनीति की गर्माहट चल रही है। जैसा कि आपने सुना, बड़े साहब, छोटे साहब और साहब इन इशारों में बड़े गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी स्थितियाँ बदलेगी। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा तंत्र काम कर रहा है उस पर नियंत्रण कर सके। और साथ ही कहीं ना कहीं इशारों में ये भी कहा है कि ये राहत कैंप, ये तमाम जो योजनाएं चल रही है, ये भी सिर्फ़ और सिर्फ एक भ्रम है। आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है ये भी देखने वाली बात होगी और जनता इन बातों को किस प्रकार से देखती है और जब 2023 दिसंबर आता है तो किस प्रकार से जवाब देती है। इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।